बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए सीख कबाब बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। सीख कबाब आप अपने किचन में बिना अंगीठी और बिना कोयलों के किस तरह तैयार कर सकते हैं और इनमें कोयले का जो फ्लेवर है वो किस तरह शामिल कर सकते हैं, ये सब चीज़ें जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि ये रेसिपी जब भी आप अपने घर में ट्राई करें कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। तो चलिए रेसिपी के आगाज़ से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन लाजमी हिट करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पैन में हम 1 टेबलस्पून काली मिर्च शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून साबुत खुश्क धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा। इन तीनों मसालों को 1.5 से 2 मिनट तक भून लेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट भी इन तीनों मसालों को मिक्सी में डाल के इनका पाउडर बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह 1.5 से 2 मिनट तक भून के इसका हम पाउडर बनाएंगे तो इसके फ्लेवर और खुशबू में डबल इजाफा हो जाएगा। तो इस तरह आप मसाले को भून के साइड पे कर लें। फिर हम उसी पैन में 2 टेबलस्पून भर के बेसन शामिल कर देंगे। बेसन को भी सेम इसी तरह 1.5 से 2 मिनट तक भून लें ताकि बेसन में मौजूद कच्चापन जो है या जो इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ हमने आधा किलो गोश्त लिया। गोश्त को कीमा करवाते हुए हमने 6 अदद सब्ज़ मिर्चें, 6 जवे लहसुन के और 2 अदद मीडियम साइज़ प्याज शामिल कर लिए थे। अगर आपने कीमा कराते ये तीनों चीज़ें शामिल नहीं की तो आप इनको घर में बारीक चॉप करके शामिल कर लें। फिर हम इसमें थोड़े स्पाइस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, और ये जो तीनों मसाले हमने ब्राउन करके इनका पाउडर बना लिया था ये सारा शामिल कर देंगे। इन तमाम मसालों को कीमे में शामिल करके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मोस्टली लोग जो हैं वो फ्रीज़ किया हुआ कीमा इस्तेमाल करते हैं। मैं भी यहाँ पे फ्रीज़ किया कीमा ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो फ्रीज़ किए कीमे में जैसे ही हम स्पाइस शामिल करते हैं इसमें थोड़ी सी नमी आ जाती है, और अगर आपके कीमे में नमी मौजूद है तो इसको कोई भी शेप देना मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर आप सीख कबाब बना रहे हैं, चपली कबाब बना रहे हैं या आप इसके कोफ्ते तैयार करना चाह रहे हैं तो जैसे ही आप इसकी शेप बना के इसको ऑयल में शामिल करेंगे कीमा आपका सारा फैल जाएगा। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमने बेसन थोड़ी देर पहले ही ब्राउन किया था वो शामिल कर देंगे। ये टिप बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो जैसे ही आप इसमें बेसन शामिल करेंगे कीमे में मौजूद जो पानी था, जो नमी थी वो ख़त्म हो जाएगी और अब आप इसकी कोई भी शेप बनाएंगे वो ख़राब नहीं होगी, टूटेगी नहीं। तो इस तरह हम बेसन को कीमे में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जैसे ही हमारी मिक्सिंग कंप्लीट होती है हम चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो मिक्सिंग जो है वो हमारी आलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह थोड़ा सा कीमा हम अपने हाथ में लेके बहुत ही एहतियात के साथ सिलाइयों पर अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ 2 सिलाइयाँ लकड़ी की हैं जो इस्तेमाल कर रही हूँ। एक पे मैंने कीमे को अप्लाई करने की कोशिश की थी लेकिन ये ठहर नहीं सका था, तो इसलिए मैंने सिलाइयाँ 2 कर लीं। तो इस तरह बहुत ही एहतियात से आप अपने सारे सीख कबाब जो हैं वो तैयार कर लें। चलते हैं इसके फ्राई करने के प्रोसेस की तरफ। यहाँ हमने पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें एक एक करके अपने तमाम सीख कबाब शामिल कर देंगे और किसी ब्रश की मदद से आपने सीख कबाब की ऊपर की सतह पर भी ऑयल को अप्लाई करते रहना है। जैसे ही इसकी एक साइड अच्छे से पक जाएगी, ब्राउन हो जाएगी, आपने इसकी साइडों को तब्दील करते रहना है। इसी तरह आपके तमाम सीख कबाब जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। और अगर आपके पास लकड़ी की ये सिलाइयाँ मौजूद नहीं हैं तो आप डायरेक्ट ही हाथ की मदद से इनको एक सीख कबाब की शेप दे के फ्राई कर सकते हैं। इस पॉइंट पे फ्लेम आपका लो ही रहना चाहिए क्योंकि अगर हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो कीमा कच्चा रह जाएगा। तो देखें हमारे सीख कबाब तैयार हो चुके हैं। अब इसमें फ्लेवर के लिए हम क्या करेंगे कि एक जलता हुआ कोयला रखेंगे और कोयले पे हम 1 टेबलस्पून घी शामिल करके इसे किसी ढक्कन की मदद से अच्छे से ढाँप देंगे। 5 मिनट का स्टीम देने के बाद हमारे जो सीख कबाब हैं वो बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं और इनमें जो कोयले का एक फ्लेवर है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो आज की हमारी रेसिपी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।